वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति और बयान ऐसा जिसने 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को झकझोर दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसमें भारत को नरक बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप का नरक वाला बयान क्या दर्शाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने भारत की तुलना नरक से कर दी? ट्रंप के इस एक शब्द ने क्यों मचाई पूरी दुनिया में हलचल? नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। स्क्रीन पर दिख रहा ये एक पोस्ट क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर इसके पीछे छिपी है इमिग्रेशन, राजनीति और नस्लीय सोच की बड़ी कहानी? एक एक करके बताएंगे आपको, क्योंकि खबर तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द गाहे बगाए हो अल्लाह तो मचा ही रहे हैं। क्या है पूरा मसला, समझिए। दरअसल ट्रंप एक पोस्ट करते हैं। ये पोस्ट किसी को मौन समर्थन है या आधिकारिक, आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये पोस्ट एक कट्टरपंथी लेखक माइकल सेविज की है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या इसे शेयर करके ट्रंप ने उस सोच को पुख्ता किया, उसे मजबूती दी? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर इसके पीछे छिपी है इमिग्रेशन, राजनीति और नस्लीय सोच की कहानी? चलिए समझते हैं। अमेरिका में इन दिनों बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बहस के बीच ट्रंप ने माइकल सेविज का एक लंबा पोस्ट शेयर कर दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि प्रवासी लोग गर्भावस्था के आखिरी महीनों में अमेरिका पहुंचते हैं ताकि उनके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और फिर उसी बहाने पूरे परिवार को भारत, चीन या दुनिया के किसी नरक से अमेरिका लाया जाता है। यही वो लाइन थी जिसने विवाद को आग लगा दी। पोस्ट में सिर्फ भारत को नरक नहीं कहा गया, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि अमेरिका के इमिग्रेंट्स पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि प्रवासी अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं, देश की पहचान बदल रहे हैं और यहाँ अब इंग्लिश भी नहीं बोली जाती। और तो और अमेरिकन सिविल लिबरेशन यूनियन को लैपटॉप वाले गुंडे तक कह दिया गया। यह बयान न सिर्फ आपत्तिजनक था बल्कि बेहद उग्र और विभाजनकारी भी माना जा रहा है। भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये टिप्पणियां बिना जानकारी के और अनुचित है और ये भारत अमेरिकी संबंधों की असलियत को नहीं दर्शाता। यानी साफ है, भारत ने अपना इरादा मजबूती से रखा, कूटनीतिक भाषा में ही सही, लेकिन असहमति जता दी। विवाद बढ़ने के बाद अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। क्यों ना देनी पड़ती, आखिर इतना बड़ा मामला बन गया। तो भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी आपको बता दें। राष्ट्रपति ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं और वहां उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। समझिए कि अमेरिका के दूतावास के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जो ट्रंप है वो मोदी को अच्छा दोस्त मानते हैं। यानी अब ये सोचिए कि इतने बड़े मुद्दे पर अमेरिका तक भी आंच पहुंची और वहां के दूतावास के प्रवक्ता ने ये बोला कि राष्ट्रपति ट्रंप मोदी जी को अपना बेहद खास मित्र मानते हैं और उनके कहने का ये मतलब नहीं था। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ट्रंप ने ऐसा कब और कहां कहा। यानी बयान से ज्यादा अब अमेरिका डैमेज कंट्रोल पर फोकस दिखा रहा है। भारत में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी के दोस्त नमस्ते ट्रंप भारत को गालियां दे रहे हैं और पीएम चुप है। मनीष तिवारी ने कहा, हम 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं, कोई नरक नहीं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भारत को आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं और सवाल उठाया गया, क्या सरकार को इस पर और कड़ा रुख नहीं लेना चाहिए था? अब जरा आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो पॉ रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 52 लाख लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का सिर्फ 1.5% हिस्सा है, लेकिन उनका टैक्स में योगदान लगभग 6% है। ध्यान दीजिएगा, 6%, यानी आबादी से 4 गुना ज्यादा योगदान दे रहे हैं भारतीय। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार भारतीय मूल के लोगों ने करीब 26 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए हैं। यानी सवाल ये है, क्या जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं वही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहे? ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? असल में ये विवाद सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति से जुड़ा है। ट्रंप और उनके समर्थक मानते हैं कि इमिग्रेशन पर सख्ती जरूरी है, लेकिन विरोधियों का भी कहना है कि ये एक सदी पुरानी परंपरा है जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें नस्लीय और राजनीतिक एजेंडा भी आप छुपा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत, जिसे दुनिया सबसे पुरानी सभ्यता कहती है,
जिसके लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, उसी भारत को नरक कहने वाली सोच क्या सच में अज्ञान है या फिर राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ एक गलती है या फिर बदलती दुनिया में बढ़ती विभाजनकारी सोच का संकेत? क्योंकि याद रखिए, शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो रिश्ते भी बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ।